स्कॉलरशिप ट्यूटर, अब एनएमएमएस की तैयारी हुई पूरी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। लेकिन हाँ, आपके एग्जामिनेशन भी आपका वेलकम करने के लिए रेडी है। तो अब वक्त आ गया है कि एनएमएमएस की परीक्षा को हम 4 के दिखाएंगे। मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप हमसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िएगा और हर वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे रास्ते पे चलते हैं और सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो एनएमएमएस की परीक्षा में पास करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली आपका ओरिजिनल पेपर आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। तो देखिए इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। ध्यानपूर्वक सबसे पहले प्रश्नों को हल करने से पहले निर्देश को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के आधार पर आगे प्रश्न को हल किया जाएगा। तो क्या निर्देश दिया गया है प्रश्न नंबर 1 से 3 के लिए देखिए। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है, वह संख्या है। यानी कि ये सारे जो संख्या हैं इनके बीच कुछ न कुछ रिलेशन है आपस में। तो उस रिलेशन को हमको निकालना है और इस प्रश्न सूचक चिन्ह के जगह पे उसी रिलेशन के आधार पर आगे कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में आएगी, तो उसी प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पे इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को हमें चुनना है। अब देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में 2 से 6, 6 से 12 गया, फिर 12 से 20, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर 42। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए कि 2 से 6 जाने के लिए हमने 4 अंकों को बढ़ाया। 2 में हमने 4 जोड़ा तो 6 आ गया। 6 में फिर हम 6 जोड़ दिए तो 12 आ गया। फिर 12 के बाद 20 जाने के लिए हमने 8 जोड़ा, 12 8 20, तो 8 जोड़ा तो 20 आ गया। तो आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले 4 बढ़ाए, फिर 6 बढ़ाए, फिर 8 बढ़ाए, यानी कि 2-2 अंक का गैप होते हुए यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं सब संख्याओं को। तो हम फिर 2 अंक का गैप देते हैं, यानी कि 10 बढ़ाएंगे आगे। 10 बढ़ाने पर 20 में अगर हम 10 जोड़ दें, 20 में अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो हमारा 30 आता है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 30 सही उत्तर होगा। और आगे वेरीफाई करने के लिए हम आगे भी बढ़ जाते हैं। 10 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, 2 अंक का गैप लेते हैं तो 12, यानी कि 12 हम आगे जोड़ेंगे। तो 30 में आगे 12 जोड़िए तो 42, बिल्कुल सही हमारा शक था। तो यही क्रम चल रहा है, तो 30 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 41 से 31, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर 17, फिर 11, फिर 5। तो इसको किस तरह से आप हल करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपके थिंकिंग स्किल पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये सभी संख्याएं जो है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में, तो जान लीजिए कि ये ऐसी संख्याएं होती है जो खुद से विभाजित हो सकती है और केवल 1 से विभाजित हो सकती है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे 13 है, तो 13 एक संख्या है, ये किससे विभाजित हो सकती है, खुद से, खुद की संख्या से, यानी कि 13 से भाग लग सकता है इसमें और 1 से भाग लग सकता है। उसके अलावा और किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये सभी इसमें देखिए दूसरे प्रश्न में सभी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्लू खेला गया है कि 5 से 11 जाने के दौरान 5 और 11 के बीच में कोई अभाज्य संख्या है, ढूंढिए। तो 5 और 11 के बीच में 7 भी एक अभाज्य संख्या है। चलिए, तो 5 से 11 जाने के दौरान 7 को छोड़ दिया गया है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। फिर 11 से 17 जाने के लिए यहाँ पर 13 एक अभाज्य संख्या है, उसे भी छोड़ दिया गया है। यानी कि एक अभाज्य संख्या का गैप सब में हो रहा है, एक अभाज्य संख्या छोड़ दिया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। तो 17 और आने वाले अंक के बीच एक अभाज्य संख्या छोड़ना होगा। तो 17 के बाद 18 तो नहीं होगा, 19 एक अभाज्य संख्या है, ये भी उसको छोड़ देना है। जिस तरह से हमने 7 को छोड़ा, उसके बाद 11 दिया, फिर 13 को छोड़ दिया तो फिर 17 दिया। तो 19 के बाद
19 को छोड़ दिया तो उसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या है? उसके बाद 23 होता है अभाज्य संख्या। तो 23, तो देखिए 23 किस ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तीसरे विकल्प का उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 3 से 7, फिर 7 से 15, 15 से 31, फिर 63, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इसके स्थान पे कौन सा आएगा आपको भरना है। तो सबसे पहले इसके बीच रिलेशन देखिए कि 3 से 7 जाने के लिए हम 3 को 2 से गुना कर सकते हैं और उसमें 1 जोड़ सकते हैं। कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 7। और 7 से 15 जाने के लिए भी देखिए 7 में अगर हम 2 गुना कर दें उसमें, तो 7 दूनी 14, जोड़ 1 15। और 15 से 31 जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 31, 31 को 2 से गुना कीजिए फिर, तो 31 दूनी 62, 1 63, और फिर 63 को भी 2 से गुना कीजिए तो 126 और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 127 निकल के आता है हमारा उत्तर। यानी कि 2 सब में हम 2 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं, तो 127 दूसरे विकल्प में है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 से 6। 4 से 6 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई, जिनमें एक पद अशुद्ध है। यानी कि एक रिलेशन जो है वो उस रिलेशन को एक संख्या तोड़ रही है, तो उस संख्या को हमें ढूंढना है इन 4 विकल्पों में से। यही निर्देश का अर्थ है। तो चौथा प्रश्न में देखिए 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच कितने अंक, यहाँ पर 1 से 6 जाने के लिए हमको 1 में 5 जोड़ना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 6 से 11 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 में 5 जोड़ना पड़ेगा। फिर 11 से 22 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 से 22 जाने के लिए 11 जोड़ना पड़ेगा। फिर 22 से 33 जाने के लिए हमें 11 फिर जोड़ना पड़ेगा, और 33 से 46 जाने के लिए हमको 13 जोड़ना पड़ेगा, और 46 से 61 जाने के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ श्रेणी बन नहीं रही है, बन भी रही है तो यहाँ पर तोड़ रहा है, क्योंकि 5-5 जोड़े। चलिए अच्छी बात है, 2-2 का जोड़ा लग जाएगा, 5-5 जोड़े, फिर 11 बढ़ा, फिर 13 बढ़ता तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर 15 डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ये कुछ क्रम नहीं बन रहा है। तो कौन सी संख्या ऐसी है, आपको दिमाग लगाना होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो देखिए 11 के स्थान पे, 11 जो संख्या है इसके स्थान पे अगर 13 दे दिया जाए, 11 को हटाकर यहाँ पर 13 दे दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं। 1 से 6 के बीच में तो वही 5 अंक का गैप रहेगा, लेकिन 6 और 13 के बीच फिर कितने अंक का गैप होगा, 7 अंक का गैप। फिर 13 के बाद 22 के बीच में कितने अंक का गैप होगा, 13 से 22 जाने के लिए यहाँ पर आपको 9 अंक का गैप मिलेगा। अब 22 से 33 जाने के लिए फिर 11 अंक का गैप, फिर 33 से 46 जाने के लिए 13 अंक का गैप, और फिर 46 से 61 जाने के लिए 15 अंक का गैप। तो यहाँ पर कोई एक सीरीज यहाँ पर बन रहा है, 2-2 अंक का गैप होते हुए ये बढ़ रहा है, 2-2 अंक बढ़ते हुए ये सब में ऐड होते जा रहा है। 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 11 जोड़े, फिर 13 जोड़े, फिर 15 जोड़े, और आगे 17, 19 इस तरह से चलता रहेगा। तो बिल्कुल ये सही एक क्रम है। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा था हमें, 11 डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये डिस्टर्ब करने वाले को भगाते हैं। चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है 1 से 3 गए, फिर 3 से 7, फिर 15, फिर 27, फिर 63, फिर 127। तो 5वां प्रश्न भी बिल्कुल साधारण सा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न को, 5वें प्रश्न को हल करें और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। आशा है आप इस प्रश्न को अवश्य हल कर लेंगे। 5वां प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा 89 से फिर 78, 78 से 86, 86 से 80, 80 से 85 और 85 से 82, फिर 83। तो करीब करीब नज़दीक वाली संख्याएं हैं ये। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, देखिए 89 से 86, एक अंक छोड़ देते हैं। चलिए 89 से 86 जाने के लिए यहाँ पर 3 घटाना पड़ रहा है, 3 संख्याओं को।
86 से यहाँ पर 85 जाने के लिए 1 घटाना पड़ रहा है और 85 से 83 जाने के लिए 2 घटाना पड़ रहा है। तो ये कुछ क्रम हमारा बन नहीं रहा है, क्योंकि 3 घटाए फिर 1 घटाए फिर 2 घटाए। अगर ऐसा रहता कि 3 घटाए फिर 2 घटाए फिर 1 घटाए तो एक एक गैप के बीच ऐसा चलता 3 2 1, लेकिन ये कुछ क्रम नहीं बन रहा है। तो इस क्रम को तोड़ कौन रहा है? इस क्रम को तोड़ने वाला है यहाँ पर 85, क्योंकि अगर 85 के स्थान पे हम 84 दे देते, 85 के स्थान पे 84 देते तो क्या होता है? देखिए 85 को हटा देते हैं हम और इसके स्थान पे 84 देते हैं तो क्या होता है? 89 से 86 जाने के लिए यहाँ पर 3 घटाना पड़ा और 86 से 1 अंक छोड़ते हुए 80 को छोड़ते हुए 84 पे आएंगे तो हमको 2 घटाना पड़ेगा और 84 से 83 जाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा। तो ये एक क्रम चल रहा है हमारा, 3 घटाए फिर 2 घटाए फिर 1 घटाए, बिल्कुल। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा था उसी को हमको ढूंढना है। तो 85 हमें बाधित कर रहा था, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 से 10। इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए, इसे सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह दिए गए हैं, एक समूह विशेष 3 समूह से भिन्न है, तो इस भिन्न समूह को ढूंढिए। तो इन 4 विकल्पों में से कोई 3 समूह जो है वो एक दूसरे के कैटेगरी का है, यानी कि सेम आपस में सब भाई भाई है, लेकिन एक जो है वो अकेला सबसे अलग है। तो उस अलग व्यक्ति को हमको छांट कर निकालना है। तो कौन ऐसा है विकल्प हमें ढूंढना है। तो देखिए 7वें प्रश्न में, तो 7वां प्रश्न हल करने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस तरह से इसे हल किया जाता है। तो 7वें प्रश्न में देखिए u के बाद v, u के बाद यहाँ पर x को छोड़ते हुए हम v पे आए और x पे देखिए यहाँ पर x है और x उसके बाद v को छोड़ते हुए y पे आए, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, x के बाद y। फिर k के बाद देखिए k n को छोड़ते हुए l पे आए, फिर n के बाद l को छोड़ते हुए o पे आए, k l n o। तो बिल्कुल सही ABCD पढ़िए तो बिल्कुल सही क्रम जा रहा है। और यहाँ पर देखिए a के बाद यहाँ पर b आया, d को छोड़ते हुए b आया और d के बाद b को छोड़ते हुए e आया, तो D E A B बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए P के बाद यहाँ पर बिल्कुल गलत हो रहा है, यहाँ P के बाद तो Q आना चाहिए था लेकिन यहाँ गलत है, और U के बाद V आना था लेकिन यहाँ पर Q है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये अलग चल रहा है और ये सभी तो एक कैटेगरी का है, लेकिन ये जो है ये सबसे अलग है, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा इसी प्रकार का, तो इसे भी आपको उसी तरह से हल करना है जिस तरह से हमने 7वें प्रश्न को हल किया था। इसमें देखिए, लेकिन इसमें विपरीत दिशा में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर T के बाद U, R के बाद S, X के बाद यहाँ पर W है, ये तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Q के बाद R, O के बाद P, OP बिल्कुल। अब देखिए C के बाद D और A के बाद B, तो बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन ये पहला विकल्प में देखिए X के बाद Y आना चाहिए था, U के बाद तो V सही है, लेकिन X के बाद यहाँ Y रहना चाहिए था, लेकिन W है यहाँ पर, तो ये पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा 37 फिर 87 फिर 73 फिर 59। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि अभाज्य संख्या को ध्यान में रखिए कि अभाज्य संख्याएं देखिए 37 भी अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या और 59 भी। लेकिन यहाँ पर 87 जो है वो 3 से भी विभाजित हो सकता है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 87 जो है ये सबसे अलग हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए मेघ, वाष्प, बारिश, कोहरा, तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है आपको ढूंढना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि मेघ, वाष्प, कोहरा, इनके सम्मेलन से ही इनका परिणाम है बारिश, ना कि इनके कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा बारिश, क्योंकि इन सभी का परिणाम है बारिश, तो ये तो अलग होगा ही।
आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।